नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर प्रसून। आज बात करेंगे कि असम की क्रांतिकारी महिला मिशीरा बेगम कौन है, जिनके मुहिम के चलते असम सरकार ने ऐतिहासिक पहल करते हुए 18 जुलाई को मुस्लिम मैरिज एक्ट खत्म कर दिया। मिशीरा बेगम पर चर्चा के साथ हम आपको यह भी बताएंगे कि पुराने कानून के चलते मुस्लिम बच्चियों की जिंदगी किस तरह तबाह हो रही थी और अब असम में मुस्लिम मैरिज एक्ट खत्म होने के बाद मुस्लिम शादी में क्या बदलाव होने वाले हैं। आखिरी बात, विपक्षी दल इस फैसले को कैसे देखते हैं। लेकिन बात सबसे पहले किस्सा मिशीरा बेगम का। असम की मिशीरा बेगम के साथ 250 लोगों का ग्रुप है जो 2007 से बाल विवाह को रोक रहा है, खासकर मुस्लिमों में। असम के मोराबारी की ही रहने वाली मिशीरा बेगम कई सालों से इलाके में मुस्लिमों के साथ एससी एसटी समुदाय में भी बाल विवाह रोकती आ रही हैं। मिशीरा शादियां रोकने के साथ ही जरूरतमंद लड़कियों को काम सिखाने और उन्हें कानूनी लड़ाई लड़ने में भी मदद करती हैं। मिशीरा बेगम कई लड़कियों को कपड़े सिलने का काम सिखाया ताकि वे आड़े वक्त में अपना खर्चा खुद उठा सकें। मिशीरा बेगम का नेटवर्क आसाम के आशा वर्कर के माध्यम से काम करता है। 18 साल से कम उम्र की लड़की की शादी की खबर मिलने के बाद मिशीरा का ग्रुप इसे रोकने के काम में लग जाता है। इस ग्रुप में 250 लोग हैं, जिसमें से करीब 50 आदमी हैं, बाकी सभी महिलाएं। लेकिन सवाल खड़ा होता है कि ऐसी शादी से दिक्कतें क्या आ रही हैं। तो दो उदाहरण के जरिए आप समझ सकते हैं। शादी के अंदर चंद साल के अंदर ऐसी बच्चियां पाई जाती हैं जो पाई पाई की मोहताज हो जाती हैं। इनकी हालत धोबी के कुत्ते जैसी होती है, न घर की रहती हैं न घाट की। और यही दर्द मुस्लिम समाज के रहनुमाओं को समझना होगा। असम के मोराबारी जिले की रहने वाली तस्लीमा बेगम का कहना है कि मेरे पति ने मुझे छोड़ दिया और इसके बाद 3 और शादियां की। आज मेरे बेटे की देखभाल करने वाला कोई नहीं है। मैं 6 साल से पिता के घर बैठी हूँ, वही मेरा खर्च उठा रहा है। उनके बाद मेरा क्या होगा मुझे नहीं पता। जिंदगी इसी उलझन में गुजर रही है। दूसरी कहानी भी मोराबारी की रहने वाले जीनत की है, जिनका 16 साल में निकाह हुआ और 2 साल में ही रिश्ता खत्म हो गया। जीनत की माने तो शादी होने के बाद से ही मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई थी। शादी के बाद भी मेरी जरूरत का हर सामान माँ ही घर से भेजती थी। कई बार मैं घरेलू हिंसा का शिकार हुई। आए दिन मेरे साथ मारपीट की जाती थी। जीनत को जब यहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं सूझा, तब उसने शहर में चाइल्ड मैरिज रोकने का काम कर रही मिशीरा बेगम की मदद ली और ससुराल वालों के चंगुल से तब जाकर छूटी। असम सरकार ने ऐसे ही बहु विवाह और बाल विवाह का हवाला देते हुए 18 जुलाई को मुस्लिम मैरिज एक्ट को खत्म कर दिया। अब असम सरकार मुस्लिम मैरिज के लिए नया एक्ट लाएगी। असम सरकार की ऐतिहासिक पहल का मुस्लिम महिलाएं जमकर स्वागत कर रही हैं। अब जानते हैं कि मुस्लिम मैरिज एक्ट रद्द होने से क्या बदलाव होंगे। मुस्लिम मैरिज एक्ट 1935 के रद्द होने के बाद मुस्लिम विवाह या तलाक का रजिस्ट्रेशन स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के माध्यम से हो सकेगा। इसके अलावा 1935 से विवाह की उम्र में मिलने वाली छूट भी खत्म कर दी जाएगी। मुस्लिम विवाह और तलाक का रजिस्ट्रेशन डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर और डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार द्वारा किया जाएगा। इससे पहले जो काजी डाइवोर्स रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत काम कर रहे थे, उन्हें हटा दिया जाएगा। डिवोर्स रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत काम करने वाले काजियों को एक मुश्त 2 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। एक कंपनसेशन के रूप में होगा। असम मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम 1935 के पुराने कानून में क्या था, ये जानना बेहद जरूरी है, जिसे तुष्टीकरण के कारण अब तक छेड़ा नहीं गया था। ये अधिनियम मुस्लिम विवाह और तलाक के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया तय करता था। 2010 के एक्ट में
संशोधन करके स्वैच्छिक शब्द की जगह अनिवार्य शब्द जोड़ा गया। इसके साथ असम में मुसलमानों का निकाह तलाक का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया गया था। दूल्हा दुल्हन की आयु कानूनी तौर पर विवाह योग्य न होने पर भी तब भी शादी का रजिस्ट्रेशन करा सकते थे। और इन सब पर विपक्षी दलों की क्या राय है, यह समझना बेहद जरूरी है। कांग्रेस की माने तो सरकार और असम सरकार यूसीसी लाना चाहती है, इसीलिए कानून से छेड़छाड़ कर रही है। कांग्रेस विधायक जाकिर हुसैन का कहना है कि कांग्रेस का एक ही स्टैंड है कि देश में अलग अलग जाति और धर्म के लोग रहते हैं, उन्हें उनके हालात पे छोड़ देना चाहिए और उन्हें अपने हिसाब से ही चलने देना चाहिए। वहीं बदरुद्दीन अजमल की पार्टी AIUDF का कहना है कि इसका मकसद मुस्लिम कम्युनिटी को टारगेट करना है। वहीं AIUDF विधायक रफीक इस्लाम का कहना है कि आसाम के सीएम झारखंड में जाकर गलत बयानी कर रहे हैं। वो मुस्लिम कम्युनिटी को टारगेट कर एक खेल खेलना चाहते हैं जिसमें वो कामयाब नहीं होंगे। उन्हें शिक्षा पर काम करना चाहिए, बाढ़ से बिगड़े हालात पर काम करना चाहिए। कौन कैसे शादी करेगा इसमें सीएम को नहीं पड़ना चाहिए। आसाम के मुख्यमंत्री क्या कभी हिंदू मैरिज एक्ट को रद्द कर पाएंगे, ये सवाल उठा रहे हैं। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं नाजिया इलाही हैं और जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, और डॉक्टर सुधा मिश्रा हैं, प्रवक्ता कांग्रेस। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। नाजिया जी, इस पहल को आप कैसे देखती हैं? मैं तो देर आए दुरुस्त आए, 1450 साल और उसके बाद फिर 77 साल, ऑलमोस्ट मोर और लेस, मुसलमान बेटियों ने अपनी जुबान को बहुत बंद रखा। मुसलमान बेटियों ने बहुत अत्याचार सहा है। मुसलमान बेटियों को हमेशा ये एहसास और महसूस कराया गया कि तुम सिर्फ एक जिस्म का, एक मांस का हिस्सा हो और मेरे बिस्तर के एंटरटेनमेंट का सामान हो। इसके अलावा मुसलमान बेटियों के अस्तित्व, उसकी सेल्फ आइडेंटिफिकेशन, उसका एक ऑरा, उसकी एक प्रेजेंटेबिलिटी, इन सारी चीजों को हमेशा डिफेम और मलाइन किया गया है। मैं आसाम के मुख्यमंत्री की बहुत बहुत आभारी हूँ। मैं आभार प्रकट करती हूँ कि उन्होंने मुसलमान बेटियों के लिए इतना खूबसूरत सोचा है। मेरे हाथ में अभी एक डेटा है जिसमें ये साफ तरीके से लिखा हुआ है कि सबसे ज्यादा 3 तलाक के शिकार जम्मू एंड कश्मीर, आसाम, वेस्ट बंगाल, केरला, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड में होती आई हैं मुसलमान महिलाएं। मैं एक छोटा सा इंसिडेंट आपको बताना चाहूंगी। उत्तर प्रदेश में हुमेरा, गूगल में अगर कोई सर्च करेगा तो निकलेगा। उत्तर प्रदेश में एक हुमेरा नाम की लड़की थी। उसका पहले एक लड़के के साथ निकाह हुआ, कंप्लीट अरेंज मैरिज। उसके बाद उस लड़के ने तलाक दे दिया। पिता ने, मतलब ससुर ने, उसके साथ हलाला किया और उसके बाद फिर हलाला करने के बाद, इंटीमेट रिलेशन करने के बाद फिर से बेटे ने निकाह करने की कोशिश की। उस वक्त तो हुमेरा का साथ अरुण जेटली जी ने दिया था, जबकि उस वक्त समाजवादी पार्टी सपा की सरकार थी। अब आती है बात कि जिस तरह से शाहबानो सायरा बानो मुसलमान समुदाय की बेटी ने ही आवाज उठाया, जिस तरीके से गुजारा भत्ता के इंसाफ के लिए मुसलमान बेटी ने ही आवाज उठाया, जिस तरीके से पॉलीगेमी हलाला बैन करने के लिए मुसलमान बेटी ने ही आवाज उठाया, जिस तरीके से निकाह मुत्ता और निकाह मसियार जैसी अश्लीलता का नंगा नाच बंद करने के लिए मुसलमान बेटी ने ही आवाज उठाया है, जिस तरीके से एज ऑफ प्यूबर्टी, एज ऑफ मैरिज, जो औरत को बेइज्जत अवैसी साहब लोकतंत्र के मंदिर में भी करने से चूकते नहीं है, औरत का सलवार झाँकते हैं, उसका पीरियड का इंतजार करते हैं, उसके लिए उसको बैन करने के लिए भी, और लड़की मैच्योर हो जाए उसके बाद शादी हो, इसके लिए भी मुसलमान बेटी ही आवाज उठा रही है। कांग्रेस को और इंडी ब्लॉक अलायंस को न जाने मुसलमान बेटियों से कौन सी नफरत है जो आज से नहीं 1984 से समझ में आ रही थी। बस बात इतनी सी थी कि मुसलमान बेटियां हिम्मत नहीं कर पा
रही थी कि वो सामने आकर के सर्वोच्च न्यायपालिका से राज्य सरकार बेहद अहम बात कर रही हैं नाजिया। डॉक्टर सुधा मिश्रा, आपने समाज सुधार की तमाम प्रावधान 1947 से हिंदुओं के लिए करने शुरू कर दिए, मुस्लिम महिलाओं को इससे क्यों बचा के रखा गया डॉक्टर सुधा मिश्रा? और अब जो की गलतियों को सुधारा जा रहा है उसमें भी आप लोगों को लग रहा है कि धर्म में छेड़छाड़ की जा रही है। वो धर्म ही क्या जिसमें शोषण हो जाए किसी भी बहन बेटी का? डॉक्टर सुधा मिश्रा। नाजिया बहन जो कह रही थी महिलाओं को लेके, महिलाएं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं होती, महिलाएं सिर्फ महिलाएं, और इस देश में महिलाओं को जिस दृष्टि से देखा जाता है उसमें किसी से कुछ छुपा हुआ नहीं है। और अगर सरकार की मंशा, दिक्कत इस बात की नहीं कि क्या कौन कर रहा है, यहाँ पे जानबूझ के जो इस सरकार का मकसद रहा है लगातार ध्रुवीकरण करने का, हिंदू मुसलमान करने का। अगर आपको सच में समाज से वाले काम करने हैं तो उसके लिए इन तरह की जो चीजें होती हैं नहीं होते हैं। और मैं हमेशा कहती हूँ कि जो चीजें नहीं हुई थी, चाहे वो हिंदू धर्म रहा हो चाहे वो इस्लाम धर्म रहा हो, सब में कुरीतियां थी और सबको दूर करने के समय। अरे अगर दूर डॉक्टर सुधा मिश्रा, अगर कुरीतियों को दूर कर दिया गया तो उसका विरोध क्यों? यूसीसी लाने में दिक्कत क्या? सीधे का जो आप शर्मा जी की बात कर रहे हैं उनके सेंटेंस जब भी देखिए। अरे डॉक्टर सुधा मिश्रा, मैंने आपसे सुन लीजिए डॉक्टर सुधा मिश्रा। नहीं पहले सुन लीजिए, आप सुन लीजिए। ऐसे बात करनी है या आपको डिबेट करना है? देखिए डॉक्टर सुधा मिश्रा, जहां आप इस तरीके की बात करेंगी, बात को घुमाने, देखिए यहाँ सीधी बात हो रही है। घुमाया नहीं, सीधी बात नहीं कर रही हूँ। आपको अगर बात नहीं करनी है, मैंने बोलना शुरू नहीं किया, आपने शुरू कर दिया बीच में इंटरप्ट करना। आप लगातार पिछले 3 मिनट बोली हैं। नहीं बिल्कुल नहीं, सिर्फ मैंने भी 1 मिनट बोला है, आपने बीच में इंटरप्ट कर दिया। चलिए आप बोल लीजिए, 1 मिनट तक नॉन इंटरप्ट बोलिए। आप 1 मिनट बोलिए। अपना जो बात है, नहीं देखिए, यहाँ भाजपा और कांग्रेस करने बैठना है तो कर लीजिए, कोई जरूरत नहीं है। अगर महिला के अधिकारों की बात करें तो बात करिए। लगातार मैम बोल रही थी, मैंने एक बार, मुझे पता है कि सब, मैम प्लीज नाजिया जी एक बार उनको, सुधा जी को अपनी बात कहने दीजिए। नहीं होता क्या है ना कि आप लोग, मैंने एक बार भी लगातार सुन रही थी। डॉक्टर सुधा मिश्रा जी आप बात रखिए जी। नहीं, बात ऐसे बात नहीं रखी जाती है कि आप लोग बीच में बोलने नहीं दें और आदमी बोलना शुरू करे, आप रखिए। अरे सुनना है कि नहीं सुनना? अगर आपको कह रहा है, मैं कह दूं भाजपा अच्छा कर रही है, और भाजपा हमेशा अच्छा ही करती है, जब वहां पे मियां मुसलमानों कहता है तो अच्छा ही करती है। बात इस बात की कि जिस सरकार की मंशा सही ना हो, वो सिर्फ समाज में ध्रुवीकरण करना चाहता हो, उसके असली नीयत क्या है इस पे देखने की जरूरत है। यहाँ पे हिंदू मुसलमान नहीं, आप देख रहे हैं जिस देश में अभी एक अरमान मलिक है, वो हिंदू है ना, वहां जाके 2-2 विधवा लेके बैठा हुआ है, उसमें कौन सी कार्रवाई सरकार ने कर दी? डॉक्टर सुधा मिश्रा, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, जब मुस्लिम महिलाओं के अधिकार की बात होती है तब आप तमाम तरह की बात करती हैं। नहीं डॉक्टर सुधा मिश्रा, ये केवल मुस्लिम महिलाओं के हक की बात है, उनके सम्मान की बात है। आप हिंदू महिलाओं की बात करती हैं लेकिन आप मुस्लिम महिलाओं को छोड़ देती हैं। साहबानों का अधिकार नहीं है। अरे मैं सर बोलने देंगे आप? डॉक्टर सुधा मिश्रा, इस तरह की बातों से आप महिलाओं का सम्मान घटाने का काम करती है, अच्छी बात नहीं है। सम्मान नहीं, मैं महिलाओं के साथ खड़ी हूँ। आप कहिए कि कांग्रेस पार्टी अगर इस फैसले का स्वागत करती है या नहीं करती है, दोनों में से कोई एक बात कहेंगी? अगर नहीं, अगर ये ध्रुवीकरण करेंगे, मात्र इस देश को बांटने की कोशिश करेंगे। अरे बांटने क्या बात है? मुस्लिम महिलाओं का अधिकार की बात हो रही है, आप करें बांटने की कोशिश करेंगे? अधिकार देने से मुस्लिम महिला बढ़ जाएंगी। नहीं, जिस तरह से डॉक्टर सुधा मिश्रा सुन लीजिए, मुस्लिम महिलाओं को आप अधिकार इसलिए नहीं देंगे क्योंकि वो देश बढ़ जाएगा। ये बात कोई मानेगा? पढ़ा लिखा आदमी कोई मानेगा? डॉक्टर सुधा मिश्रा, आपको तो आपके बगल में नाजिया बैठी हैं, मुस्लिम समाज की नुमाइंदगी कर रही हैं, वो अपना हक मांग रही हैं, आप उन्हीं को टारगेट कर देती हैं। अगर आप, मैं उनको टारगेट नहीं कर रही, मैंने उनकी बात बीच नहीं बोला, मैं मैम की हर बात की रिस्पेक्ट करती हूँ, मैंने कब इंटरप्ट किया उनको? मैं जानती हूँ वो लोग समाज के सुधार के लिए, बेहतरी के लिए बात कर रही, मैं क्यों उसमें इंटरप्ट करूंगी और मैं क्यों खराब है अच्छा बोलूंगी? जाहिर सी बात है। मैं कह रही हूँ कि मसला इस बात का नहीं है। देखो मैम प्लीज। जी सुधा जी, मैं अपनी बात, सुधा जी को 1 मिनट बोलने दीजिए आप। जी सुधा जी प्रश्न पूछें। अच्छा चलिए, नाजिया जी आप कुछ कह रही थी, आप बताइए। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि अरमान मलिक मुस्लिम है जो 2 बीवियों का नंगा नाच जो है वो बिग बॉस में कर, और इससे पहले मनव्वर फारूकी जिसने भगवान राम और सीता मैया पर बहुत अभद्र शब्दावली की थी, उसको भी बिग बॉस में बहुत सम्मान किया गया था।
तो बिग बॉस प्लेटफॉर्म ही वही है कि जो सनातन धर्म को मलाइन करेगा उसको सबसे ऊपर दर्जा दिया जाएगा। अरमान मलिक कोई हिंदू नहीं है, मुसलमान है। और लेकिन नाजिया जी, पहला सवाल यही है कि क्या असम सरकार के इस फैसले से शुक्ला जी मैं कंप्लीट कर दूं। अब आती है दूसरी बात। डॉक्टर सुधा मिश्रा, अगर आपकी 6 साल की बच्ची का रिश्ता किसी 52 साल के बुढ़े से आएगा तो आप शादी कर दीजिएगा, क्योंकि हमारे इस्लाम में जायज है। आपकी बेटी अगर घर में है और उसकी प्यूबर्टी के बारे में असदुद्दीन एक मिनट अपने पर आती है तो बुरा लगता है, नहीं अपने ऊपर आती है तो बुरा लगता है, नाजिया मैम आती है तो बुरा लगता है। कैसी बात कर रही हैं हम अत्याचार कर रहे हैं। अरे तो झेल रहे हैं, या जो भी समस्याएं हैं, क्या हिंदू धर्म में समस्याएं नहीं थी, उनको दूर नहीं किया गया? आपके धर्म के लोग, अरे मैम आप तो ऐसी बात कर रही हैं जैसे लग रहा है हिंदू धर्म में या किसी और धर्म में बात हो ही नहीं रहा है। आप तो गजब बात कर रही हैं। यहाँ पे मसला इस बात का है, यही चाहती है ये सरकार यही चाहती है। नहीं मैम, ऐसे मैं डिबेट करती नहीं हूँ। हेलो, एक्सक्यूज मी मैम, प्लीज आप मुझसे इस लेवल में बात मत करिए। नो, आपको मैं अलाउ नहीं करती उसे बात करने के लिए। डॉक्टर सुधा मिश्रा जी, आपकी बात एकदम सही है। नाजिया जी, आप रुक जाइए अब यहाँ। मैं 1 मिनट। नाजिया जी वही बात कह रही हैं जो झेल रही हैं। उस 70 साल से आपको 7 मिनट के अंदर पीड़ा हो गई, लेकिन वो 70 सालों से झेल रही हैं। उस पे अगर सरकार कोई कानून बनाती है, ये नाजिया भी मानती है, मैं भी मानता हूँ, तुरंत नहीं रुक जाएगा, लेकिन एक पॉजिटिव स्टेप तो लिया जा रहा है। सरकार की मंशा होनी चाहिए। सरकार की मंशा है, इसीलिए एक कदम बढ़ाया है। मंशा अगर होती तो बार बार हिंदू मुस्लिम बंटवारा नहीं करते, उन्माद की राजनीति नहीं करते। कोई कानून लाना है, लाके बराबर खत्म करेंगे ना। किसने रोका हुआ है वहाँ पे? मुसलमान हो ही नहीं रहा है यहाँ पर। मुसलमान बेटियों के इंसाफ की बात हो रही है। इंसाफ की बात होने के लिए मैम इस तरह उसका ध्रुवीकरण नहीं किया जाता है। आप क्या बात कर रही हैं? आपकी बेटी की प्यूबर्टी के बारे में बात अगर करेगा तो कैसा लगेगा? मैम देखिए, मैं ऐसे न लहजे से बात करती हूँ न मेरा ये लहजा है। अगर आपको ऐसे ही बात करनी तो आप अकेले डिबेट कर लीजिए। नाजिया जी, थैंक यू। नाजिया जी, मैं डॉक्टर सुधा मिश्रा जी, लाइफ पे पर्सनल ना होइए, एक इशू था जिसपे हम बात करें। डॉक्टर सुधा मिश्रा जी, मेरी बात अगर आप लोगों का नजर नहीं, सुनिए पहले। डॉक्टर सुधा मिश्रा जी, मेरी बात सुनिए। मेरा पर्सनल क्या है, नहीं सुनिए पहले बात। नहीं, इस तरीके से नहीं होगा डॉक्टर सुधा मिश्रा, आप डिक्टेट नहीं कर सकती हैं। आपको अपना मीठा मीठा गप हो जाता है, कड़वा कड़वा थू कर रही है। नहीं, कोई मीठा नहीं, आप नाजिया के बारे में बोल सकती हैं, नाजिया के समुदाय की लड़कियों के बारे में बोल सकती हैं। आप कहती हैं देश बढ़ जाएगा, ऐसे फैसले कर रहे हैं। नहीं, आप कह रही हैं कि अगर उनको हक मिल जाएगा तो देश बढ़ जाएगा। सरकार देश बांटना चाहती है। मुस्लिम महिलाओं का हक मिल रहा है तो उसमें देश बंटने का सवाल कहाँ उठता है? सुनिए, किसी ने नहीं कहा कि हक नहीं मिलना चाहिए। आइए, आप लोगों की राजनीति है जो अपने टीआरपी के लिए बातों। कोई टीआरपी नहीं मिल रहा है यार। देश के मुस्लिम महिलाओं को हक मिलेगा, इसमें टीआरपी बढ़ जाएगी। मत करिए। आपको बताऊं, टीआरपी के लिए बिग बॉस जैसे शो में जाता है आदमी, न कि यहाँ संजीदा मुद्दों पर डिस्कशन करने से। मेरे साथ मत करिए। मैं और डॉक्टर सुधा मिश्रा फिर आपसे बोल रहा हूँ आपके ऊपर नहीं, ये बहुत ही गंभीर विषय है। मैं भी गंभीर विषय पे और गंभीर विषय इसलिए भी है कि अगर किसी मुस्लिम महिला को उसका हक मिल रहा है तो इसका सभी लोगों को स्वागत करना चाहिए। उनका दर्द छलका है बस नाजिया का। हमारे प्यूबर्टी के बारे में बात करता है, आपको बुरा लग गया? नाजिया जी, आपकी बात चुभ गई, लेकिन आपने 100% सही कहा है। आपने अपने हक की बात की है, अपने समुदाय की लड़कियों के बारे में की है, उन बच्चियों के बारे में की है जिसमें इस समाज के रहनुमा आवाज नहीं उठाना चाहते हैं, केवल धर्म के नाम पे और तमाम तरह के शरिया कानून के नाम पे बात कर रहे हैं। जहां देश दुनिया में ईरान, इराक, सब जगह बदलाव आ रहा है, सऊदी अरब में बदलाव आ रहा है, यूएई में बदलाव आ रहा है, लेकिन यहाँ के मुस्लिम पता नहीं किस तरीके से सोच रहे हैं। उनको लग रहा है वही खुदा हो गए हैं, किसी भी लड़की को उसका हक नहीं देना चाहते हैं, सड़क पे ला देते हैं। किस स्थिति में रहेगी लड़की? कहते माँ बाप के भरोसे रहेगी। नाजिया जी, इसके लिए सबसे बड़ा जिम्मेदार कौन है? देखिए, इसके लिए सबसे बड़ा जिम्मेदार तो हमारे मुसलमान समाज के क्लेरिक और मौलाना और प्रेचर है, जिन्होंने मुसलमान बेटियों को सिर्फ और सिर्फ अश्लीलता का सामान समझा है और उनको उत्साह देने वाले हमेशा से कांग्रेस रहे हैं। आज सुधा मिश्रा की बेटी की प्यूबर्टी के बारे में एक महिला होकर के मैंने बात कर दिया तो उनको बुरा लग गया, वो चली गई, कांग्रेस की प्रवक्ता है। और अवेसी साहब, लोकतंत्र के मंदिर के अंदर हम मुसलमान बेटियों की प्यूबर्टी के बारे में बात करते हैं,
खुले आम बात करते हैं, आप सोचिए कि हमें कितना बुरा लगता होगा। निकाह मसियार के नाम पर आज भी बेटियों को सजा करके शेखों के हवाले किया जाता है, सोचिए कितना बुरा लगता होगा। सोचिए कि 6 साल की बच्ची में मुसलमान पुरुष औरत ढूंढते हैं, कितना बुरा लगता होगा। अगर वाकई में कांग्रेस पार्टी को अगर वाकई में मुसलमान मर्दों के साथ साथ मुसलमान महिलाओं से भी मोहब्बत थी और लगाव था, तो शाहबानों और सायरा बानों को इतने डेकेड इंतजार तो ना करना पड़ता, गुजारा भत्ता के लिए इतने डेकेड इंतजार तो ना करना पड़ता, एक इंसाफ के लिए इतने डेकेड इंतजार तो ना करना पड़ता। आज मुसलमान पुरुष जो कहते हैं, नाजिया जी, हम लोग आपकी बात से सहमत हैं और ये मानते हैं कि अगर मुस्लिम समुदाय में अब कोई बड़ा बदलाव आ सकता है या उसकी उम्मीद जताई जा सकती है, तो नाजिया जैसे लोगों के जरिए ही एक बड़ा सुधार आएगा। और मैं ये भरोसा देता हूं आपको कि आने वाले 100 साल बाद जब नस्लें आएंगी तो नाजिया को खुदा मान के उनकी इबादत करेंगी। इस चर्चा में फिलहाल इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। चलते रहिए एपीएन न्यूज के साथ।